उस रेत के ऊपर गिलास रखे, उस गिलास में जितना भी आप पारा चाहें वो डाल दें, बराबर वजन का। ऊपर गंधक डाल दें। अब आहिस्ता सी आग दें। जब रेत गर्म होगी तो ये गंधक पिघलेगी, ये पारे को उड़ने से रोकेगी। 48 घंटे तक मीठी आग पर ये रखा रहे। गंधक जलती जलती ये जल जाएगी। नीचे वजन आपका पारा पाउडर किया हुआ पड़ा होगा, जितना आपने रखा होगा। अब ये पाउडर है, इसको कितनी भी आग दें, जितनी आपकी मर्जी हो आग देकर देख लें, ये पाउडर का पाउडर रहेगा, ना ही पिघलेगा ना ही उड़ेगा। ये आपने कैसे सोच लिया है कि आग पे उड़ेगा? ये हमारा तजुर्बा किया हुआ अमल है। हमने एक वीडियो अपलोड की थी, हाउ टू क्रिएट सिल्वर फ्रॉम प्योर मरकरी, खालिश पारे से चांदी बनाना। तो उसमें हमने रियल जो हमारा उस्ताद का अपना तजुर्बा शुदा अमल था, जिसमें हमने पोटाशियम परमैंगनेट इस्तेमाल करते हुए प्योर चांदी बनाया था पारे से। तो वो वीडियो हमने अपलोड की हुई है, अब भी हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। उससे मुतल्लिक हमारे एक भाई ने सवाल पूछा है, बल्कि उन्होंने अपनी मालूमात शेयर की है। कहते हैं कि पोटाशियम परमैंगनेट लाल रंग का क्रिस्टल होता है। मेडिकल साइंस में डेंटिस्ट लोग जब दांत को बाहर निकालते हैं तो उसको पानी में डालकर पेशेंट को मुंह में डालकर गरारे करने को कहते हैं। ये एंटीसेप्टिक होता है। मेडिकल की दुकानों पर ये अब भी अवेलेबल होता है। कुछ टेररिस्ट लोगों ने इसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए करना शुरू कर दिया था, इसलिए इसको वाइन किया गया है। खुलेआम बेचने पर इस पर पाबंदी है। आगे ये आप लोगों को कामयाबी दिलाएगा नहीं दिलाएगा, ये अलग बात है। रिमेंबर प्लीज़। जी बिल्कुल, आपकी बात तो दुरुस्त है। ये बात हमने उस वीडियो में भी आपको शायद बताई है कि ये इस वक्त जो है वो बैन है, और क्या वजूहात थी वो आपने अपने इस मालूमात में दोस्तों को बताई हैं। तो मेरे ख़्याल में कि दोस्त जिनको पोटाशियम परमैंगनेट के हवाले से नॉलेज नहीं थी, आपकी इस नॉलेज शेयर करने से उनको भी पता चल गया होगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वही चीज़ है जिसके बारे में हमने आपको बताया था, और इसी से बाकायदे हमने चांदी बनाया था, और चांदी बनाने का तरीका भी हमने आपको बता दिया है। और अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो हमारे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ हमने चांदी बनाया था।